मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने कहा कि 19 नंबर का पानी 20 नंबर में आता है। या आप अपने जहन से बोल रहे हैं या किसी ने आपके दिमाग में डाला? नहीं, कल जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उन्होंने कहा था। तो गोया वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं हमारे कॉरपोरेशन को। 19 नंबर का पानी 20 नंबर में आता है तो 20 नंबर का पानी भी 22 नंबर में जाता है, जिसको हावड़ा कॉरपोरेशन का विरोधी के रूप में आप सामने आइए, लेकिन आप तो सामने आइएगा नहीं, चूहे के बिल में बैठे रहिएगा और ज़रा सा मौका मिलेगा तो फुदक करके दो बात कहिएगा और गिरोह जमा कीजिएगा। गिरोह से कुछ होने वाला नहीं है, वो दौर चला गया, समझ गए। आज प्रशासन पूरा सतर्क है, इसलिए जो भी बात कहना है खुले दौर पे कहिए। अभी डूबा हुआ है और ये वार्ड के अलावा आप सेंट्रल हावड़ा ही नहीं पूरे मगरबी बंगाल में आप देखें जिस कदर की बारिश हुई है, तमाम तर इलाके में इसी तरह का पानी का जमावड़ा है। दौरे हुकूमत नहीं है कि उनके खिलाफ सीपीएम के दौरे हुकूमत में जब टिकियापाड़ा में वार्ड नंबर 20 का काउंसलर मोहम्मद सलीम जब आवाज़ बुलंद करते थे, जब एहतजाज करते थे, तो सीपीएम के कैडरों ने उनके घरों पर आकर बम बरसाया किया करते थे। ये वो दौर नहीं है। हम लोगों ने तो फ्री छोड़ रखा है तमाम लोगों को, सबों का इख्तियार है। आप अपने बात एहतजाज कर ही सकते हैं और इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी भलाई है। रहमतुल्लाह बरकातहू। सबसे पहले मैं वाटर लॉगिंग के सिलसिले में मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बदनसीबी है कि जहाँ टिकियापाड़ा के तमाम तर लोग परेशान हाल हैं, आज कहीं ना कहीं इस मुसीबत से हम लोग भी जो है उभर कर आ रहे हैं। हम लोगों को भी परेशानी हो रही है। बारिश का पानी ना कि सिर्फ किसी दूसरे लोगों को परेशान कर रहा है, हम लोग भी इससे बहुत परेशान हैं। और अगर देखा जाए तो सरकार हमारी है, रूलिंग पार्टी हमारी, ये बात सही है। 10 साल हमारी हुकूमत हो चुकी है, तीसरा दौर हमारा चल रहा। हम लोग भी कोशिश में लगे हुए हैं। हमने इससे पहले भी अपने इंटरव्यू में वाटर लॉगिंग के सिलसिले में ये कहा था, लोगों ने सुना होगा इसे, कि हम लोगों ने हमारे मंत्री, हमारे लीडर श्री अरूप राय साहब, जो कि अभी हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी हुए हैं, हम लोगों ने उनसे जाकर दरख्वास्त की कि दादा बहुत दिन से हम लोग वाटर लॉगिंग को लेकर परेशान है टिकियापाड़ा में, दादा इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन आप निकालिए जिससे कि हम लोगों का ये मसला का हल हो जाए। तो दादा ने भी कहा था कि ये एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट 2 करोड़ रुपया खर्चा करने से मसला हल हो जाएगा। ऐसा होता तो हम 2-4 दिन में इसमें हाथ लगवा दिया होता, लेकिन इसमें बहुत लंबा खर्चा होने वाला है। तो हम कोशिश में लगे हुए हैं कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन जो है किसी तरीके से निकले। फ़िलहाल के तौर पर उन्होंने कहा कि सेलिम तो ओखाने काज এখন দরকারের মতন কাজে হাত লাগিয়েছে। জায়গা জায়গা উনি 15 বছরের একটা কাউন্সিলর ছিলেন, 15 বছর ওনার আইডিয়া আছে কোথায় কোথায় থেকে কী কাটিং করতে গেলে মোটামুটি আমরা এখন ওখানে রিলিফ পেয়ে যাব। মোটামুটি রিলিফ পাওয়ার জন্য উনি কাজে যেটা বলা ওনাকে দায়িত্ব দেওয়া আছে তিনি ঠিক মানে লেগে আছে। हम लोगों ने भी देखा कि तकरीबन ईद के चांद रात से सलीम भाई अपने पूरे टीम को लेकर, हमारा भी उसमें शामिल होने का बात था, लेकिन उस वक्त इत्तेफाक की बात है मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा था, थोड़ा परेशान हाल भी थे, इस वजह से हम जो है शामिल नहीं हो पाए। लेकिन बाकी पूरे टीम को आपने देखा होगा सुबह 5 बजे से उठ करके जगह जगह पूरा बेलेलियस पार्क तक, जहाँ तक ये सवेरेज किया नाला किया हुआ है, नाला का अच्छा खासा कटिंग हुआ, सफाई हुआ। इसके नतीजे में आप लोगों ने देखा होगा कि दरमियान में जो बारिश हुई, पानी फ़ौरन ही ज़्यादा वक्त नहीं लगा, निकल गया। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि दूसरे सियासी लीडरान जिन्होंने 34 साल तक जिन्हें मौका दिया गया और उनके दौरे हुकूमत में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है सवेरेज के तरीके से जो है बेलियस रोड से गुजरता है। अब सुनने में आता है कि परमानेंट सॉल्यूशन जो है पानी कभी भी जमा नहीं होगा और वो सवेरेज फेल हो जाता है। और 10 साल का इस सरकार को वो आज जो है ब्लेम दे रहे हैं। कल हमने देखा उनका इंटरव्यू, उन्होंने कहा इतने दिनों तक वो पता नहीं कौन सी दुनिया में थे, पता नहीं चला, और अब वो आए हैं टिकियापाड़ा के आवाम को लेकर, वो बता रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे। बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने तो तमाम लोगों को मौका दिया। दौरे हुकूमत नहीं है कि उनके खिलाफ सीपीएम के दौरे हुकूमत में जब टिकियापाड़ा में वार्ड नंबर 20 का काउंसलर मोहम्मद सलीम जब आवाज़ बुलंद करते थे, जब एहतजाज करते थे, तो सीपीएम के कैडरों ने उनके घरों पर आकर बम बरसाया किया करते थे। ये वो दौर नहीं है। हम लोगों ने तो फ्री छोड़ रखा है तमाम लोगों को, सबों का इख्तियार है। आप
अपने बात एहतजाज कर ही सकते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी भलाई है। आप अपोजिशन का रोल अदा कीजिए, हम लोग रूलिंग पार्टी में हैं, हम लोग भी अपने तौर पर अपने लीडरान को हम लोग दबाव डालेंगे, डाल करके इस मसले का हल करने की कोशिश करेंगे। टिकियापाड़ा में वाटर लॉगिंग का मसला हो, ड्रेनेज का मसला हो, हम ये समझते हैं कि हमारे एक्स काउंसलर, हमारे सीनियर लीडर अलहाज मोहम्मद सलीम साहब, उनसे बेहतर इस सिलसिले में कोई नहीं जानता है। वो बुनियादी तौर पर जो इस मसले पर जो मसाइल है, इस पर वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि पूरी तौर पर इस पर रोशनी डालेंगे, और आने वाले दिनों में हम लोग किस तरह से इस मसाइल से हम लोग गुजरेंगे, इस मसाइल को किस तरह से हम लोग हल कर पाएंगे, वो भी इसका रास्ता बखूबी बता पाएंगे। बस मैं यही बात आपको कहना चाहता हूँ। ने कम से कम ये तो कहा कि कई दिनों से, कई महीनों से हम लोग इसमें लगे हुए हैं और साफ़ सफाई की काम जारी भी है। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अफसोस का मकाम है कि अभी डूबा हुआ है, और ये वार्ड के अलावा आप सेंट्रल हावड़ा ही नहीं, पूरे मगरबी बंगाल में आप देखें जिस कदर की बारिश हुई है, तमाम तर इलाके में इसी तरह का पानी का जमावड़ा है। सर, हमारे जो सीनियर लीडर हैं इस काम में लगे हुए हैं और जल्द से जल्द इस काम को अंजाम देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अफसोस ये होता है कि कुछ लोग 34 साल तक एक बिल के अंदर थे, मगर उनको एक अचानक ये मौका मिल गया और वो बिल से बाहर हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि 11 साल की ये सरकार है और 11 साल में तो माशाअल्लाह बच्चा भी जवान हो जाता है। मेरा सवाल उन लोगों से है कि जब आप कहते हैं कि 11 साल में एक बच्चा जवान हो जाता है, तो आपको 34 साल तक मौका मिला, फिर वो बच्चा का उम्र कितना होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप लोगों ने क्या किया? और घर के अंदर रह कर के विंडो से फ़ोटो शेयर करना आसान है, शेयर करिए आप, ठीक है, आवाज़ बुलंद करिए, मगर ज़रूरत यह है कि आप कहते हैं कि आप टिकियापाड़ा की आवाज़ हैं, तो आवाज़ बनने से पहले आपको टिकियापाड़ा के अवाम के साथ में आकर के खड़ा रहना पड़ेगा, जो कि हमारे टीम पूरे लगन से, पूरे जद्दोजहद करके आवाम के बीच में है। आपने देखा कि हमारे तिरमुल के बहुत सारे लोग कुछ फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ लोग तिरपाल दे रहे हैं। अभी पानी का टैंक आया, हम लोगों ने, सलीम साहब ने कहा जहाँ पे अपने उन्होंने एक लैंडमार्क कर दिया था, हम लोगों ने जा कर के पूरे टीम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, हम लोग वो पानी का टैंक लगा करके आ रहे, ताकि के लाइन जाने के वजह से कुछ लोग पानी मोटर से उठा नहीं पाए हैं। और पानी का मसला ऐसा है ये लाइन का कि आप देखे होंगे कि ओवरहेड के कुछ लोग बात कर रहे हैं कि ओवरहेड का काम हो चुका है, फिर क्यों ये मसाइल आई? आप देखेंगे कि 20 नंबर वार्ड में ओवरहेड का काम हुआ है, मगर 90% कुछ इलाकों में बाकी है, अभी 10% अभी बाकी है और 90% काम हो चुका है। तो जिस इलाके में ज़रूरत महसूस किया CSC ने, वहाँ का जहाँ पे लाइन उन लोगों ने ऑफ़ कर दिया। कुछ लोग यहाँ पे बात कह रहे हैं कि 12-12 घंटा लाइन ऑफ़ है, तो लाइन ऑफ़ किसके लिए है? हम लोग फिर कोई यहाँ पे अपने इलाके के नौजवान को खोना नहीं चाहते। आपने देखा कि अलबेला बिरयानी के पास एक नौजवान हमारे इलाके का, वो खालिद नाम का है, वो दुनिया से गुज़र चुका, हम लोगों से जुदा हो गया। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि फिर कोई खालिद यहाँ पे दुनिया से रुखसत हो जाए, इसलिए जहाँ पे CC ने महसूस किया वहाँ का लाइन को ऑफ़ कर दिया, और 90% इलाके में लाइन और करंट थी। तो तमाम तर हमारे साथी अपने काम पे लगे हुए हैं, और इंशाअल्लाह ये पानी का जो मसला है, जो पानी लग रहा है यहाँ पे, हमारे तमाम तर लीडर और बहुत सारे इंजीनियर के साथ उनका बैठक हो रहा है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस मसाइल को हम लोग हल कर सकेंगे। बस चेष्टा में तो सरकार लगी हुई है, लेकिन पिछले जो विगत वर्षों में काम किया वाम फ्रंट, वो लोगों कैसे काम किए ये तो पहले वो लोग बताए, उन लोगों का इंजीनियर, कि हम लोग इस तरह से काम किए हैं। बोला कि बेलियस रोड के ऊपर में जो स्वेरेज का लाइन बैठा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पानी नहीं लगेगा, लेकिन वो तो फेल है। एक लोग कुछ कहते हैं कि बेटरा के पास में वहाँ दीवार दिया हुआ है, तो कुछ लोग कहते हैं कदम तल्ला में पाइप ऊपर नीचे है।
ये कैसे लोग बनाए थे, कैसे इंजीनियर थे, वो लोगों को पहले जवाब देना होगा, इसके बाद हम लोग से सवाल करें। जो लोग आज सवाल कर रहे हैं, दिन में हम भी रोड पे गए थे तो कुछ लोग ताना कस रहे थे। पहले किसी के तरफ उंगली दिखाने से पहले खुद देखे कि हम क्या करके गए हैं, जो आज हम उसकी तरफ, वो इस हुकूमत के तरफ हम उंगली उठा रहे हैं। ये हुकूमत तो इतना साफ सुथरा है कि आपको कहने का मौका दे रहा है। हम लोग तो इतना चुतड़ तोड़वाए हैं जिसका कोई सीमा नहीं है। वाम फ्रंट के ज़माने में सर फड़वाए हैं, पीठ तोड़वाए हैं, इतना गोली खाए हैं, और क्या इससे ये दौर तो नहीं मिल रहा है। आज तो आपको कहने का पूरा हुकूमत साथ दे रहा है कि हाँ आप एहतजाज कीजिए, आप जुलूस जलसा कीजिए, प्रतिवाद कीजिए, विरोधी के रूप में आप सामने आइए। लेकिन आप तो सामने आइएगा नहीं, चूहे के बिल में बैठे रहिएगा और ज़रा सा मौका मिलेगा तो फुदक करके दो बात कहिएगा और गिरोह जमा कीजिएगा। गिरोह से कुछ होने वाला नहीं है, वो दौर चला गया, समझ गए। आज प्रशासन पूरा सतर्क है, इसलिए जो भी बात कहना है खुले दौर पे कहिए, निशाना कहीं और निगाह कहीं ये काम मत कीजिए। हम भी टिकियापाड़ा में ही रहते हैं, हम भी यानी ट्रेड यूनियन के लीडर हैं, ट्रेड यूनियन करते हैं, हम भी इस बात को समझते हैं। राजनीति कर रहा है तो राजनीतिक मंच पे आके राजनीति कीजिए। ये इस तरह से कि कहीं पे किसी बात को लेकर के ये पानी तो पूरे बंगाल में लगा हुआ है, गांव देहात पूरा डूबा हुआ है, डीवीसी पानी छोड़ा है, ये पानी कहाँ जाएगा? समुद्र कितना घोटेगा? समुद्र का भी एक सीमा है, गंगा पूरा उफान पे है। ये आप देखिए, हम अपने मोहल्ले को हम देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन और जगह को भी हमको देखना होगा कि हमारे अगल बगल में क्या दशा है। आप यहीं से बांकड़ा चले जाए, बांकड़ा पूरा डूबा हुआ है, क्या करें वो लोग? ये नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका एकदम सारमसर गलत है। हाँ, मसला है, इस मसले से कैसे निकलना है ये हमको सोचना होगा। प्रयास में लोग लगे हुए हैं, ईद के चांद रात से और लेकर के कंटिन्यू बकरीद के 3 दिन पहले तक सलीम भाई और उनकी पूरी टीम, जिसमें हम भी शामिल थे, हम लोगों ने खड़ा होकर के यानी सुबह 6 बजे से लेकर के और दिन के 11:30-12 बजे तक हम लोग रास्ते पर खड़ा होकर के नाला कटवाए। पानी तो निकल रहा था, सेकेंड जो बारिश हुआ, लेकिन इसके बाद क्यों नहीं निकल रहा है? ज़रूर इसमें कोई ना कोई गेड़ा कल किया है। हमारा तो पूरा शक जा रहा है कि कहीं ना कहीं ज़रूर कोई ना कोई लाइन पे नाला में वो, जैसे कि वो बेलियस रोड में वो सीमेंट का बोरा निकला था, रियल होटल के नीचे में पूरा सीमेंट का, खड़ा सीमेंट का बोरा वो भरा हुआ एकदम उसमें जाम कर दिया था नाला में, तो निकलवा दिए। तो हम लोग गुनाह करते हैं। ये सब लोगों के अंदर में ये सब ये भड़काने वाला बात नहीं करना चाहिए। जो सच्चाई है, हाँ एकदम बेशक साजिश है, ये साजिश पूरा है और इसको हम लोग तहकीकात करेंगे और सामने लाएंगे, पब्लिक के बीच में लाएंगे। ये तो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए हर बात, पब्लिक को भी समझ में आए। रियल होटल के नीचे में पूरा सीमेंट का बस्ता भरा हुआ था, ये तो आया सब लोग देखे हैं, पूरा यानी कि पूरा टिकियापाड़ा के प्राय लोग देखे हैं कि पूरा सीमेंट का खड़ा बस्ता नाला में दे करके नाला को चुप्त कर दिया। और भी कई जगहों में कपड़े निकले हैं। हाँ बेशक, कई एक जगह में कपड़ा ठूस करके भरा हुआ था। हाँ समझ गए, ये तो दशा है, तरबूज निकला है, ये दशा है, समझ गए कि उससे लेवल भरा रहे, मोहल्ला परेशान रहे। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि यानी किसी का घर जले और हम अपनी वजूद को सेके, समझ गए, ये हमारा कहना है। इस तरह ना हो। हाँ आइए, सामने मिल करके काम कीजिए, हम तो आपको दावत देते हैं, आइए आप भी बैठिए और मिल करके काम कीजिए। कैसे ये मसला होगा, ये हमारा ही नहीं है, पूरे टिकियापाड़ा के आवाम का है, पूरा टिकियापाड़ा है, साथ लगे काम करें। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त
हावड़ा के टिकियापाड़ा में हूँ और आप जैसा कि जानते हैं कि बारिश का ज़माना है, इसकी वजह से यहाँ वाटर लॉगिंग का एक मसला पैदा हो गया है। और जो हाल है नालों का, हालांकि जबकि आप जानते हैं कि यहाँ के जो लोग ज़िम्मेदार हैं, समाजी कामों से जुड़े हुए, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, उन लोगों ने काफ़ी कोशिश की है और लगातार गुज़िश्ता 1 महीना से उन लोगों ने यहाँ की नाला की सफाई की है ताकि बारिश में जो पानी लगता है वो निकल जाए। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पानी लगा हुआ है और इसके लिए आप जैसा कि जानते हैं कि रेलवे करीब और बाईपास के पास जो नाले हैं वो एकदम चौक्ड है, वहाँ से पानी निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद इनकी कोशिश हो रही है, हालांकि मोटर के ज़रिए ये लोग पानी निकाल लेते थे, लेकिन इस बार हालत ऐसी है कि वहाँ से पानी निकलना मुश्किल हो रहा है। तो अब ये इंतज़ार है कि जब तक उधर से पानी ना निकल जाए तब तक यहाँ से निकलना। इनकी लोगों से अपील है कि लोग इनके साथ कोऑपरेट करें और थोड़ी जो बर्दाश्त का मामला उसे, इस सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ है सलीम साहब है, जैसा कि आप जानते हैं वो टिकियापाड़ा के एक एक जगह से वाकिफ़ है, एक एक मसले से वाकिफ़ है। इनके अलावा और भी ख़ास मेहमान है, शकील साहब है, मुक़द्दर भाई है, और उन लोगों से हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि इसका हल क्या है और किस तरह से ये लोग हल करने की कोशिश करें। तो आइए सुनते हैं हम इनकी बातें। आपसे एक सवाल है कि आपने कहा कि 19 नंबर का पानी 20 नंबर में आता है, या आप अपने जहन से बोल रहे हैं या किसी ने आपके दिमाग में डाला? नहीं, कल जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था उन्होंने कहा था। तो गोया वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं हमारे कॉरपोरेशन को। 19 नंबर का पानी 20 नंबर में आता है तो 20 नंबर का पानी भी 22 नंबर में जाता है, जिसको हावड़ा कॉरपोरेशन कहते हैं। अगर इस किस्म की कोई लकीर खींचने की कोशिश कर रहा है तो उस हाथ को हम लोग तोड़ देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। अब हावड़ा के पाड़ा के रहने वाले बुज़ुर्गों, साथियों और माँ बहनों, कई एक रोज़ की बरसात की वजह से हमारा टिकियापाड़ा, आपका टिकियापाड़ा बिल्कुल जलथल है। और सिर्फ टिकियापाड़ा नहीं बल्कि हावड़ा के मुख्तलिफ़ जगहों पे, कलकत्ता के मुख्तलिफ़ जगहों पे, हिंदुस्तान के कई शहरों में और हिंदुस्तान के बाहर इंग्लैंड और फ्रांस में भी देखा गया है कि पानी का जमाव। बहस इस बात का नहीं है कि हम फ्रांस को दिखा के या कलकत्ता हावड़ा को दिखा के अपनी नाकामी को दूसरे के ऊपर मतलब किसी दिखा दें आपको कि और जगहों पे भी ये मामला है, इसीलिए हमारे यहाँ भी ये मामला है। इसमें गौर करने होगा कि मसाइल पैदा कहाँ से हुए। आप शैतान न चूंटी जमा करता है, न मक्खी जमा करता है, न गोजर जमा करता है, कुछ भी नहीं करता है। सिर्फ चीनी का चंद टुकड़ा रख के शैतान भाग जाता है और उसके बुनियाद पे आप देखिएगा कि वहाँ मक्खी भी लगता है, चूंटी भी लगता है, तरह तरह के कीड़े मकोड़े वहाँ जन्म हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से सीपीएम पार्टी या बायां मुहाज कह लीजिए कि जब उन लोगों ने महसूस किया कि अब बंगाल की जनता और ख़ास कर टिकियापाड़ा की जनता हमारे साथ रहने वाली नहीं है, तो शैतानी काम करके एक स्वैरज डाल के वो यहाँ से भाग गए।